हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम नेट के लिए पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर सरप्लस को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम आज के लिए सवाल करने वाले हैं कंज्यूमर सरप्लस से संबंधित। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, मांग फलन क्या दे रखा है, Q बराबर 100 माइनस 5P और कीमत क्या दे रखी है हमें 6। तो हम अगर ये हमारा मांग फलन है और कीमत क्या है हमारे पास 6, तो कीमत 6 होने पर उपभोक्ता की बचत क्या होगी। क्या है उपभोक्ता की बचत क्या होगी। तो हमें पहले तो इस मांग फलन से कीमत 6 होने पर उपभोक्ता की बचत याद करनी है। इसके बाद क्या करना है, कीमत बढ़कर 8 हो जाती है तो कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत में क्या परिवर्तन होगा। मतलब कीमत 6 है और 6 से बढ़कर क्या होगी 8, तो हमें उपभोक्ता की बचत में जो परिवर्तन हुआ वह ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ये हल करते हैं। हमारा ये मांग फलन क्या है, 100 माइनस 5P, 100 माइनस 5P। अब देखो, जैसे हम एक चित्र बनाते हैं, ये हमारा चित्र है और ये हमारी मांग वक्र है या मार्जिनल यूटिलिटी वक्र है। अब देखो, हमें कीमत क्या दे रखी है 5, हमारे पास कीमत 5 दे रखी है, मतलब यहाँ पर नहीं, कीमत 6 दे रखी है। तो हमारी कीमत यहाँ पर क्या है 6 रुपए हमारे पास कीमत है। तो हमें अब देखिए यहाँ पर ये हमारी 6 रुपए कीमत है। तो हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर 6 रुपए कीमत होने पर यहाँ पर हमारी मात्रा क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा उपभोक्ता की बचत, ये वाला पार्ट है। मतलब इस त्रिभुज ABC का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके क्षेत्रफल के लिए हमें एक तो ये चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, ये हमें ये चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास 6 है और एक यहाँ पर ये यहाँ से ये वाला मान निकालना है। तो हम सबसे पहले Q का मान निकालना है। तो Q का मान निकालना है तो यहाँ पर रख दो P का मान। Q बराबर क्या है 100 माइनस 5 इंटू P का मान क्या है 6, ये 6 रख दिया। 100 माइनस 30 70। तो हमारे यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो गई 70 हो गई। अब देखो ये हमारा ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा प्राइस तो ये है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी क्या है 0। यहाँ पर Q का मान क्या होगा 0 इस लेवल पर। तो हमें Q बराबर 0 रख के यहाँ पर प्राइस क्या होगी वह ज्ञात करना है। तो Q बराबर क्या होगा 0। तो Q की जगह हमने 0 रख दिया इस समीकरण। Q बराबर 0, 100 माइनस 5P। तो ये माइनस का इधर आएगा प्लस में 5P, 100 P बराबर 100 बटेवा 5, तो ये हो जाएगा 20। तो हमारे पास यहाँ पर कीमत क्या हो गई 20। अब देखो हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो CS कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसका सूत्र, ये राइट एंगल वाला त्रिभुज है तो हमारा सूत्र क्या होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी आधार क्या होगा हमारे पास ये कितना है 70 है, ये 70 है, और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है। तो 20 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा हमारे पास। अब दो से हम 14 को काटेंगे 7 बार। तो हमारे पास उपभोक्ता की बचत क्या होगी 490 है। ये हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे कि हमारी कीमत क्या होगी बढ़कर 8 हो गई। तो अब हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो अब देखो अब हमारे पास P क्या हो गई
8 हो गई। अब कीमत बढ़कर क्या हो गई हमारे पास 8 हो गई, यहाँ पर कीमत बढ़ के 8 हो गई। अब कीमत बढ़ के 8 हो गई तो हमें इस पर ये कितनी इकाइयां खरीदेगा तो ये निकालना है इस फॉर्मूले से। Q बराबर 100 माइनस 5P। तो यहाँ पर 100 माइनस 5 इंटू 8 तो 60। मतलब कीमत बढ़कर 8 हो गई तो हमारे पास उपभोक्ता कितनी इकाइयां खरीदेगा, 60 इकाइयां खरीदेगा। अब इसमें उपभोक्ता की बचत क्या होगी, इसमें उपभोक्ता की बचत ये वाला त्रिभुज होगा, ये जो मैंने मिटा दिया ये खाली वाला त्रिभुज, ये वाला। अब देखो इसमें ये वाला कितना हो गया, इसमें मतलब कीमत क्या है 8, तो हमें उपभोक्ता की बचत निकालनी। तो हमारा CS कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा 1/2 इंटू। अब देखो कीमत 8 होने पर हमारे पास कितनी मात्रा खरीद रहा है, ये वाला 60 है, और ये वाले कितनी है यहां से यहां तक 20 से 8, 20 माइनस 8 कितना हो गया 12, तो 12। तो हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस 360 हो गया। अब कंज्यूमर सरप्लस में कितना परिवर्तन हुआ, तो पहले 490 था अब 360, तो चेंज कितना हुआ 490 माइनस 360, तो हम घटाएंगे 0 3 1 130। ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस में चेंज। अब कंज्यूमर सरप्लस पहले कितना था 490, कीमत कितनी थी 6, अब कीमत बढ़कर क्या हुई 8, कीमत बढ़ी तो कंज्यूमर सरप्लस में क्या हुई कमी, तो घटकर कितना हो गया 360, कितनी कमी हुई 130 के बराबर कमी हुई। तो हम अब हमारा दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखिए ये हमारा मांग फलन है और ये हमारा पूर्ति फलन है। तो हमें क्या करना है, संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता की बचत ज्ञात करनी है। तो अब देखिए हम अपना एक चित्र बनाते हैं, ये हमारा एक चित्र है, ये हमारा मांग फलन है और ये हमारा पूर्ति फलन है। तो अब देखिए हमारा ये संतुलन स्तर है, यहाँ पर हमारी ये कीमत होगी और यहाँ पर हमें यह हमारी मात्रा होगी, और यहाँ पर ये जो त्रिभुज है ये हमारा उपभोक्ता की बचत होगी। तो हमें ये वाला ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ये P की वैल्यू चाहिए और हमें Q की वैल्यू चाहिए। और यहाँ पर P और Q की वैल्यू कहाँ पर होगी, जहाँ पर ये S और D वक्र एक दूसरे को काट रहे, मतलब QD और QS को हमें बराबर रख के हल करना है। तो यहाँ पर क्या है QD बराबर QS, संतुलन में ये क्या होंगे मांग और पूर्ति बराबर होंगे। तो 100 माइनस 5P बराबर माइनस 20 प्लस 5P। यहाँ पर 100 ये माइनस के 20 इधर आएंगे तो प्लस के 20, और ये 5P ये माइनस के 5P इधर आएंगे प्लस के 5P, तो कितना हो गया 10P, यहाँ पर हो जाएगा 120। तो 10 का ये कट जाएगा कितनी बार 12 बार, तो P बराबर क्या हो गया हमारे 12। यहाँ पर कीमत कितनी आई 12। अब देखो कीमत 12 है तो हमारी यहाँ पर ये कितनी मांग है ये निकालना है। तो यहाँ पर रख दो QD 100 माइनस 5 इंटू P कितना आया हमारे 12 आया, इस फॉर्मूले में रखा हमने P का मान। तो 100 माइनस 5 ये कितना हो गया 60, तो कितना बचा है 40। तो हमारे यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी आई 40। अब देखो हमें वापस यही वैल्यू निकालनी है कि हमारे ये वाला पॉइंट निकालना है, यहाँ पर P कितनी होगी, तो यहाँ पर Q का मान क्या रखना होगा हमें 0 रखना होगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी। तो Q बराबर 0 पर Q बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ये हमारा मांग फलन है, तो 0 बराबर 100 माइनस 5P, तो यहाँ पर ये माइनस के 5P इधर आएंगे तो प्लस के 5P बराबर 100, P बराबर 100/5, तो यह हो जाएगा 20। हमारी यहाँ पर कीमत कितनी आई 20। तो अब हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू ये हमारी ये वाला कितना हो गया 40, और ये कितना हुआ
20 से 12 के बीच कितना हुआ, 20 में से 12 घटाए तो 8, ये 4, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। अब देखिए, अब हमारा मांग फलन क्या है, P बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x बराबर 3 पर कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है, x है वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा या मांग, वस्तु की कितनी मांग की जा रही, इकाइयों की संख्या होगी। पहले हम क्यों लिख रहे थे, यहाँ पर x लिखा है। अब देखो यहाँ पर हमें x की पावर आ गई है, तो यहाँ पर ये क्या है, जो हमने पहले पढ़ा था, जैसे हमारा ये पहले हमने पढ़ा था, ये हमारा रेखीय मांग वक्र था, लेकिन अब मांग वक्र क्या हुआ, ऐसा है, नॉन लीनियर है, मतलब रेखीय मांग फलन नहीं है। तो इस स्थिति में हमें जो कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता की बचत याद करनी है, तो उसमें हमें क्या, उसमें हमें समाकलन का उपयोग करना पड़ेगा। तो अब देखो इसमें हमें क्या करनी है, जैसे इसमें हमें यह कंज्यूमर सरप्लस ज्ञात करनी है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन आना चाहिए। तो इसके समाकलन के लिए मैं एक दो उदाहरण बताता हूँ, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x ये हमारे पास है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसमें इसका समाकलन क्या होगा, जैसे ये 2 है, ये x है, x की जो पावर है उसमें क्या करना है, जो x की पावर है उसमें प्लस a कर देना। तो x की पावर कितनी होगी, 2 से 3 होगी, और अब ये 3 हो गई, तो ये हमें 3 का भाग दे देना है यहाँ पर, माइनस यहाँ पर 3 है, 3x, ये 3x, x की पावर पहले कितनी थी 1, और इसमें प्लस 1 और हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 2। अब ये 2 आ गई थी, ये 2 का हमें वापस भाग भी देना है। इसमें ये होगा, एक और उदाहरण बताता हूं मैं आपको, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। अब इसका निकालना है, तो इसका क्या होगा, 4x स्क्वायर का क्या हो जाएगा क्यूब, और बटेवा में 3 माइनस 3x, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा बटेवा में 2, ये 8 है, तो यह 8 भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका बटेवा में 1 आएगा, मतलब 1 लिखना नहीं। तो ये इससे हमें समाकलन निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, तो इसका सीधा है, इसका जो समाकलन होगा, यानी इसका हमें समाकलन निकालना है, और इसमें से माइनस क्या करना है, P इंटू एक्स, यानी ये जितनी भी क्वांटिटी है, जितनी भी मात्रा है, उसे कीमत से गुणा करके घटाना है। अब देखिए, तो हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस निकालना है हमें, तो हम इसका समाकलन करते हैं। सबसे पहले इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 16 का क्या होगा, 16x माइनस x की पावर 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x की पावर 3, और बटे में भी 3 आ जाएगा। इसका समाकलन ये हो गया, और बीच में ये माइनस p क्या है हमारे पास, ये वाला 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, x यानी 3, तो ये हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, अब इसमें ये 16 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, तो ये 3 कर दिया, माइनस एक्स की पावर 3 यानी 3 की पावर 3, एक्स की वैल्यू 3 है, तो बटेवा 3, यहाँ पर वापस माइनस। अब देखो 16 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 3, या 48 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 बटेवा 3, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इंटू 3। अब देखो यहाँ पर 48 माइनस 9 माइनस ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3, तो 48 में से 9 घटाए तो 39 माइनस 21, तो कितना हो जाएगा 18। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना है हमारा, 18। इसमें सीधा ये ध्यान रखना कि मांग फलन दिया हुआ है, तो इसमें जो मांग फलन है उसका क्या निकालना है, समाकलन। उसके समाकलन में से क्या घटाना है, जो भी प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस कीमत इनटू मात्रा, इसको गुणा करके जो भी हमारा ये समाकलन की जो वैल्यू आएगी उसमें से घटाएंगे, तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा।